से गांव में एक बड़ा और संपन्न परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया नरेंद्र यादव था, जो बहुत ही धनी और ताकतवर व्यक्ति था। उसका एक बेटा वीरेंद्र था, जो अपने पिता के रास्ते पर चलने की कोशिश करता था। नरेंद्र यादव अपनी दौलत पर बहुत घमंड करता था और हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का मौका ढूंढता रहता था। उसके पास कई खेत, दुकानें और मकान थे और वह गांव के गरीब किसानों को ऊंची ब्याज दरों पर उधार पैसे देता था। जब किसान समय पर उधार चुकता नहीं कर पाते थे, तो वह उनकी जमीन छीन लेता था। नरेंद्र यादव दूसरों की समस्याओं को समझने के बजाय अपनी ताकत का एहसास कराता था। गांव में एक गरीब किसान हरिराम अपनी पत्नी राधा और बेटी चंचल के साथ रहता था। हरिराम के पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपनी बेटी की शादी कर सके। एक दिन राधा ने उसे सलाह दी, सुनिए जी, हमें चंचल की शादी के लिए कुछ पैसों का इंतजाम करना होगा। आप नरेंद्र यादव से कुछ उधार ले आइए। हरिराम मजबूरी में अगले दिन नरेंद्र यादव के पास मदद मांगने जाता है। वह नरेंद्र यादव के सामने सिर झुकाकर कहता है, मालिक, मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं उन्हें कुछ महीनों में लौटा दूंगा, कृपया मेरी मदद कीजिए। नरेंद्र यादव ठहाका लगाते हुए कहता है, तुम्हारी मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखनी होगी और ब्याज इतना होगा कि उसे चुकाने में तुम्हारी पूरी जिंदगी लग जाएगी। हरिराम शर्त मान लेता है और नरेंद्र यादव उसे पैसे दे देता है। गांव में एक ईमानदार किसान राजेंद्र रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। राजेंद्र ने कई बार नरेंद्र यादव के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले डर के मारे उसकी मदद नहीं करते थे। एक दिन राजेंद्र की पत्नी रानी कहती है, सुनिए जी, यह नरेंद्र यादव के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। राजेंद्र जवाब देता है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। एक दिन उसकी बुराई का फल उसे जरूर मिलेगा। कुछ दिन बाद नरेंद्र यादव के घर में चोरी हो जाती है और उसकी लाखों की संपत्ति चुराई जाती है। नरेंद्र यादव गुस्से में आता है और पूरे गांव को बुलाकर कहता है, यह चोरी किसी गांव वाले ने ही की है। जिसने भी ऐसा किया है उसे सजा दूंगा। सभी गांव वाले डर के मारे चुप रहते हैं। तब राजेंद्र साहस जुटाकर कहता है, नरेंद्र यादव, यह भी हो सकता है कि यह तुम्हारे बुरे कर्मों का फल हो। कुछ दिनों बाद नरेंद्र यादव के बेटे वीरेंद्र का एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसकी हालत गंभीर है और उसे तुरंत खून की जरूरत है, लेकिन उसका रक्त समूह दुर्लभ है। नरेंद्र यादव गांव में घोषणा करता है कि जो भी उसके बेटे को खून देगा, उसे वह जमीन और बड़ा इनाम देगा। लेकिन गांव वाले नरेंद्र यादव से इतने परेशान थे कि कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। तभी खबर मिलती है कि राजेंद्र का खून उसी प्रकार का है और वह वीरेंद्र को खून देने के लिए तैयार है। तभी राजेंद्र की पत्नी रानी कहती है, वह हमारा दुश्मन है, उसने कभी किसी की भी मदद नहीं की, तो तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? राजेंद्र मुस्कुराते हुए कहता है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो मैं भी उसके जैसा बन जाऊंगा। राजेंद्र वीरेंद्र को खून देता है और उसकी जान बच जाती है। जब वीरेंद्र को होश आता है तो वह अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप हमेशा राजेंद्र को तुच्छ समझते थे, लेकिन आज जब कोई हमारी मदद नहीं कर रहा था, तब उसने मेरी जान बचाई। नरेंद्र यादव को अपनी गलती का एहसास होता है और वह राजेंद्र के पास जाकर कहता है, राजेंद्र, तुमने मेरे बेटे को नया जीवन दिया है। मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। मैंने जो भी गलतियां की हैं, उनके लिए माफी चाहता हूँ। नरेंद्र यादव गांव वालों से माफी मांगता है और हीरालाल की जमीन उसे वापस कर देता है। गांव में शांति लौट आती है और नरेंद्र यादव का व्यवहार बदल जाता है। वह अब गरीबों की मदद करने लगा। इस घटना ने सबको यह सिखाया कि जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। बुरे कर्मों का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है, लेकिन अगर आप अपने कर्म सुधारते हो तो भगवान आपको माफ कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।